और जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जो चुनाव हुआ और उस पे से जो उम्मीदवार थे, पहले की बातें तो मैं नहीं कहूंगा, अशोक गहलोत जी तो उम्मीदवार के रूप में नहीं आए हैं, उम्मीदवार के रूप में दो थे और दोनों भी अनुभवी और वरिष्ठ जो है राजनेता थे। दोनों के बीच एक एक प्रतिद्वंदिता हुई, चुनावी प्रतिद्वंदिता हुई। डेलीगेट्स के पास गए, उन्होंने जो है वोट मांगा और डेलीगेट्स ने जो है अपना बहुमत आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दिया। खड़गे साहब की एक अपनी व्यक्तिगत पहचान है। ये जो है ब्लॉक प्रेसिडेंट से होते हुए 52 साल का जो है राजनीतिक संबंध है मनोरमा जी, और ब्लॉक प्रेसिडेंट से होते हुए कई बार विधायक, कई बार सांसद होते हुए कर्नाटका विधानसभा में 2 बार विपक्षी दल के नेता रहे, लोकसभा में विपक्षी दल के नेता रहे, राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता रहे। एक बड़ा अनुभव रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनके साथ एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार कई पत्रकारों ने उनसे ये बात कही, उनकी लोकेशन के बारे में, उनकी जो प्रतीकात्मक राजनीति की बात होती है उस पे से सवाल किए गए कि आपके आने से जो है क्या आप अपनी लोकेशन पे ध्यान देते हैं कि, और दूसरी बात आपके आने से क्या दलित समाज जुड़ेगा। बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने डांटते हुए पत्रकार को उन्होंने बोला था कि आई मेड बाय माई सेल्फ, आई एम अ पॉलिटिशियन, आई एम अ नेशनल लेवल पॉलिटिशियन। मेरी जो लोकेशन है वो लोकेशन वो जो सिस्टम है उसके हिसाब से तो मेरी लोकेशन, लेकिन उन्होंने आज तक का रिकॉर्ड हो गया कभी भी अपने लोकेशन को, अपनी कास्ट को कभी उभारा नहीं है। तो ये एक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के साथ एक उनका एक यूनिक जो है यूनिकनेस रहा है। दूसरी बात, मैं कांग्रेस पे आता हूं। कांग्रेस पे लगातार ये सवाल उठ रहे थे और जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं कई बार जो है भाषणों में हालांकि इसमें एक और जोड़ देते हैं अनूप जी, एक और जोड़, हालांकि इसका नुकसान आपको नहीं लगा कर्नाटक जैसे राज्य में जहां दलित पॉपुलेशन जो है वहां पे अगर उनका लोकेशन भी होता तो संभवतः ये कांग्रेस के हक में ही ज्यादा होता, जैसे कि बाकी और नेता, जैसे उनका लिंगायत होना, उनका वोकालिंगा होना, कुरुबा होना, ये सब जैसे बहुत हाईलाइट होता है दूसरी पार्टी। अब जैसे कि हर कोई जानता है कि येदियुरप्पा का मतलब है कि लिंगायत है, बसवराज है, इस तरह से करके ये इस तरह से हाईलाइट किया जाता है। तो ऐसे में लोकेशन जो है खड़गे जी का अगर होता तो कर्नाटक के हिसाब से वो मतलब पार्टी के हित में ही ज्यादा होता। उसका नुकसान उसको मनोरमा अनूप से मैं एक मुहावरे में पूछ लूं कि गुड़ खाना होगा और गुलगुल्ले को भी बताना होगा, ये ज्यादा जरूरत है अभी कांग्रेस को। वैसे ही जैसे राहुल गांधी को अपनी जो लिगेसी है कास्टलेस और रिलीजन लेस, उस लिगेसी को भी क्लेम करना होगा। जैसे बिहार में रामविलास पासवान थे, जैसे बिहार में रामविलास प्रधानमंत्री कह रहे हैं अपने को कभी ओबीसी, कभी अति पिछड़ा आदि आदि। और अनूप तो खुद भी इस पॉलिटिक्स के से आए हुए जी। ठीक है, मैं इस पे बात करूं। देखिए, अब वो चीजें हुई नहीं है कर्नाटका में, वो होती तो क्या होता पर ये अब सवाल है नहीं। अगर हो मतलब अगर वो मुख्यमंत्री होते या उनकी लोकेशन पे कोई बात होती तो मुझे लगता है कि अब वो सवाल नहीं है, वो हिस्ट्री में वो चीजें चली गई हैं। मैं वर्तमान में आता हूँ, आगे है चुनाव, आगे है चुनाव। बिल्कुल वर्तमान में आता हूँ कि जिस तरीके से लगातार ये सवाल कई बार प्रधानमंत्री जी ने और जो सत्ताधारी पार्टी ने किया कि भाई कांग्रेस के खानदान से के अलावा, जो गांधी परिवार खानदान से, उसके अलावा कोई जो है यहाँ का अध्यक्ष नहीं बनता है। उसका जवाब है ये पहली बात। और ये कोई रबर स्टैंप नहीं है, एकदम स्पष्ट बात है, ये कोई रबर स्टैंप नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पिछले 52 साल से कांग्रेस की राजनीति ब्लॉक प्रेसिडेंट होते हुए यहां तक आए हैं। और इसके बरक्स मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान में जो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनको एक्सटेंशन दिया गया है। कोई चुनावी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है और उस पर कोई सवाल नहीं है। आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो मेन स्ट्रीम सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने कोई सवाल नहीं किया कि जेपी नड्डा साहब को कैसे एक्सटेंशन दे दिया गया। क्या इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करने वाली, पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी ने कभी इस पर भी सोचा? क्या जो सो कॉल जो लिबरल क्लास है, जो रीढ़ विहीन इस समय हो चुका है, उसने कभी ये सवाल किया कि जेपी नड्डा को किस तरीके से जो एक्सटेंशन मिल गया?
ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि वर्तमान परिदृश्य में कांग्रेस रिवाइवल की जो है पोजीशन पे चल रही है और इस बात को हम मानते हैं। हम लोगों ने जो है जो 2009 से 14 का जो हमारा कार्यकाल रहा है उस पे से कुछ चीजें हमसे गड़बड़ हुई हैं और इस चीज को हमारा नेतृत्व उसको स्वीकार किया है कि हमारे जो नेता हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस चीज को स्वीकार किया है और हम भी उसे स्वीकार करते हैं कि कुछ चीजें हमसे गड़बड़ हुई। हम रिवाइवल की पोजीशन पे हैं। लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तमिलनाडु से कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो एक जो चीजें खो सी गई थी, जो सद्भाव खो गया था, जो एक दूसरे से जुड़ाव खो गया था, जो लैंगिक भेद था, उसको राहुल गांधी पाटने में बहुत काम किया उस पे से। मैं ये देखता हूँ, आप भी देखते हो कि अगर वो यात्रा में जा रहे हैं तो अचानक से बच्चे आ रहे हैं। मुझे मतलब हमने जो सुना है, नेहरू जी के बारे में सुना था कि वो बच्चों को बहुत प्रिय थे। मैं दूसरी बार उनको जो है राहुल गांधी को देख रहा हूँ कि बच्चे अनायास जा रहे हैं उनके पास, वो उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट में मैं आता हूं कि क्या होगा, जो आपका आज का सवाल था कि क्या ये खोया हुआ जनाधार वापस आएगा। ये कोई पैरामीटर नहीं है। ये कोई एक दलित अध्यक्ष होने से मुझे नहीं, इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि उनके आने से सारी चीजें हो जाएंगी। कांग्रेस हमेशा पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स किया है और 2004 से 2014 के बीच जो इस देश में कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन हुआ है वो पॉलिसी बेस्ड कंट्रीब्यूशन से हुआ है। और आज जो सवाल जो है भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मसला हो, चाहे जो सांप्रदायिक सौहार्द जिसमें कमी आई है उसको लेके जो चीजें चल रही हो, या जो क्षेत्र, भाषा और लिंग और जाति को लेके जो विभेद हुए हैं, वो जो सवाल है वो सवाल आपके सामने है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जब राज्यसभा में स्पीच अपनी देते रहे हैं, लोकसभा में अपनी स्पीच देते रहे हैं, क्लैरिटी है, बिल्कुल क्लैरिटी है। आर्थिक मसलों पे क्लैरिटी है, सामाजिक मसलों पे क्लैरिटी है और राष्ट्र के मसले पे क्लैरिटी है। आप उसके बरक्स बीजेपी का जो अध्यक्ष है नड्डा साहब, ही इज ओनली रबर स्टैम्प। और हमारा जो इस समय जो वर्तमान में अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी कदम से कदम मिला के चलेंगे। मैं आज अवेश तिवारी जी की एक पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने इस बात को लिखा कि भाई वो जो इसके बरक्स जो सत्ताधारी पार्टी में गठजोड़ है, मोदी, अमित शाह और फिर नड्डा तीसरे नंबर पे आते हैं। यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो राजनीतिक अनुभव है और जो उम्र है, उसके साथ राहुल जी का जो जोश और युवापन है वो एक साथ चलेगा और एक बेहतर जो है भारत की बुनियाद रखी जाएगी और बेहतर कांग्रेस की बुनियाद रखी जाएगी। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस का रिवाइवल होगा। राहुल जी का जो एक भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन ये कंप्लीट हो गया, उसके साथ जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का नेतृत्व है, मुझे लगता है कि देश में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ठीक है, तो हाँ बोलिए। इसके पहले कि आप आवेश जी से सवाल करें, आवेश जी का पोस्ट भी मैंने देखा था और हम लोग भी आपस में बात कर